सो निखिल कामत ने अपना WTF फंड कोहोर्ट 3 लॉन्च कर दिया है। उसकी वीडियो तुम देख सकते हो। तो मैं बताऊंगा भाई ये लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनसे नहीं बताया गया है। ये तो भाई 10 नंबर का निबंध लिख के आए हुए थे। तो पहले इनसे मिलते हैं। ये दोनों एक AI पावर्ड पेमेंट गेटवे बना रहे हैं लाइक रेजर पे। इट वुड बी फैसिनेटिंग अगर ये भी उस मार्केट में आते हैं और डोमिनेट करते हैं, बट करंटली रेजर पे इज ऑलरेडी डूइंग दैट। बट इंटरेस्टिंग बात इन दोनों में ये थी कि इस बंदे पे AI गर्लफ्रेंड थी और सब इसी बारे में बात करते रह गए। छोटे से बच्चे की ले जा रहे थे और खुद ये साइड में AI से थेरेपी लेते होंगे। तो अब बात करते हैं इन मैम की। ये लिटमस पेपर बना रही है ओरल कैंसर के लिए कि तुम अपना मुंह में डालोगे, ये बता देगा कि क्या स्टेटस है। तो निखिल ने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा था कि अभी तो वैसे ही 50-30% डाउन हो गया क्योंकि यू डोंट सी पीपल स्मोकिंग अराउंड अस। तो शी सेड कि टियर 2 टियर 3 में अभी भी बहुत ज़्यादा है, एंड फॉर दैट आई थिंक द प्राइस इज़ वेरी हाई, लाइक 100-150 फॉर टियर 3 आई थिंक इज़ हायर साइड। वो भी ऐसी चीज़ जो तुम खुद से नहीं लोगे कि तुम भाई 8 रुपये में बीड़ी आ रही तो भाई क्यों ही, मतलब मैं 100 रुपये में क्यों लूँगा। फिर ये दूसरी टीम थी जो सिमिलर एरिया में वर्क कर रही थी बट मोर ऑन द डायग्नोस्टिक एंड एल्गोरिदमिक साइड। इंस्टेड ऑफ डूइंग इट थ्रू फिजिकल थिंग दे वर डूइंग थ्रू डिजिटल, वेयर दे विल एनालाइज योर स्टफ विद डेटा देयर ओन एल्गोरिदम, और उसके बेसिस पे आई थिंक 100-200 पॉइंटर्स पे ये बता पाएंगे। करंटली आई थिंक दे आर फोकसिंग ऑन ब्रेस्ट कैंसर बट दे हैव प्लान टू डू इट ऑन वेरियस काइंड ऑफ कैंसर। तो जब पूछा गया कि तुम बाकी लोग से कि इन दोनों में से तुम किस में इन्वेस्ट करोगे, बड़ा ही पॉलिटिकली सबने 50-50 कर दिया, बट सबको पता है मतलब कौन बेटर है। अब इस बंदे पे आते हैं। भाई ये बंदा बता ही नहीं पा रहा था ये करता क्या है, और इंटरेस्टिंगली सबसे अच्छा काम यही कर रहा था बट ये बता ही नहीं पा रहा था। भाई निखिल बोलता रह गया भाई एक लाइन में बता दे, एक लाइन में बता दे, बट ये एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दिया जा रहा था बट ये समझा नहीं पा रहा था ये क्या करता है। तो जब मैं समझा देता हूँ, तो बेसिकली ये साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन बना रहा है फॉर एंड टू एंड सप्लाई चेन। इसका क्या मतलब है, तो अगर सरल भाषा में बताऊँ तो आजकल तुम्हें पता है सब AI यूज़ करते हैं, एंड आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू आने ही वाला है, सबको ही पता है ये बात। वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी फर्म्स चमकेंगी और ये बंदा इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओपन सोर्स विच मोस्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी फर्म्स यूज, ही इज बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच अप। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है बिकॉज now you control that software and you can mold it wherever you want and however you want. He is already doing revenue of I think $80,000 and he'll be doing 500K according to him pretty soon, which I don't doubt because again as I mentioned there will be a security risk for sure in coming years and he will be the one who will be on the forefront because he'll have his own technology, his own team and his own software with the 10-year experience. I think अगर मेरे को इन सब में से किसी पे पैसे लगाना होता तो मैं इस पे लगाता, है नहीं मेरे पास कभी आ जाओ मांगने भाई। तो ये थे 3 ग्रुप्स। अगर तुम और लोगों के बारे में जानना है तो यार पार्ट 2 लिख देना, लाइक कर देना, क्योंकि तभी मेहनत करूँगा।